मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत भूगोल शिक्षण के अंतर्गत भूगोल में सूचना संप्रेषण तकनीक और श्रव्य दृश्य संसाधनों का उपयोग आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कि भूगोल में सूचना संप्रेषण का तकनीक का क्या उपयोग है और श्रव्य दृश्य संसाधन क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सूचना संप्रेषण क्या है। आंकड़ों का संग्रहण करना या आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? सूचना कहलाता है। और सूचना संप्रेषण के माध्यम से सूचना तीव्र गति से पहुंचती है, यानी व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति विचारों को आदान प्रदान तीव्र गति से क्या करता है, उसे वो कहलाता है संप्रेषण। इसके द्वारा हम प्रतिवेदन, प्रस्तुतिकरण, संचालन आदि प्रसारण करने के लिए इन तकनीक का उपयोग किया जाता है। सूचना संप्रेषण के अंतर्गत हम श्रव्य दृश्य के अंतर्गत हम रेडियो द्वारा, कंप्यूटर द्वारा, मल्टीमीडिया द्वारा, दूरदर्शन द्वारा भी हम इन तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सूचना संप्रेषण और श्रव्य दृश्य संसाधन। अब भूगोल शिक्षण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भूगोल शिक्षण प्रक्रिया में सूचना संप्रेषण तकनीकी तथा विभिन्न श्रव्य दृश्य संसाधनों का उपयोग सूक्ष्म ज्ञान से स्थूल के रूप में बनता है। इसका मतलब है कि जब शिक्षण अधिगम करवाता है, जब अध्यापक, तो क्या करेगा कि वो कोई इजी मतलब सरल रूप से लेकर वो उस चीज़ को, जो कठिन चीज़ है, उसको सरल रूप में बनाने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है कि अधिगम भी इजी हो जाता है और बच्चे को उसे पढ़ने में रुचि उत्पन्न होती है। शिक्षण तथा अधिगम में जब अध्यापक विषय वस्तु को सूक्ष्म से कठिन की ओर ले जाता है और मौखिक उदाहरण द्वारा जब वो सरलता पूर्वक बना नहीं पाता, तो वो क्या करता है कि श्रव्य दृश्य संसाधनों का उपयोग करता है। यानी कि वो पहले पढ़ाने के लिए वह कुछ चित्रों को, मॉडलों को दिखाएगा, ठीक है, दृश्य के द्वारा और श्रव्य द्वारा वो बोलकर पढ़ाएगा, जिससे क्या होता है कि जो हमारा जो शिक्षक, जो बालक है, वह पढ़ने में रुचि लेगा और वह इसको देखकर सुन पाएगा। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मुझे सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो, दोनों कार्य हो रहे हैं, जिससे क्या होता है कि बालक का जो माइंड होता है वो एकाग्र हो जाता है और पढ़ने में वो रुचि लेता है। जिससे जो शिक्षण जो अधिगम होता है वह न केवल सरल बनता है बल्कि प्रभावशाली भी बन जाता है। इसलिए शिक्षण में सर्वदर्शी संसाधनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर सर्वदर्शी संसाधन अगर शिक्षण के अंतर्गत नहीं होते तो पाठ्यक्रम को पढ़ाने में हमें बहुत कठिनाइयाँ होती और हम उसे अच्छे से पढ़ा नहीं पाते और ना बच्चे उसमें रुचि ले पाते। संप्रेषण उपकरण शिक्षण और अधिगम को रोचक बनाते हैं। संप्रेषण उपकरण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु जो शिक्षा को सरल, आकर्षक या सुगम या हृदयगामी बनाती है, उसे शिक्षण अधिगम सामग्री कहा जाता है। कि जैसे जो संप्रेषण है उसको इतना प्रभावी बनाना चाहिए कि जब हम उसको पढ़ा रहे हैं या कोई सुन रहा है तो उसके वो हृदय में जानी चाहिए, यानी एकदम हृदय को पहुंचनी चाहिए और उसको पढ़ने में सरलता आनी चाहिए। तो इससे क्या कहा जाएगा, इसे सहायक सामग्री कहा जाता है। और दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य सामग्री, ये तीनों सामग्रियों का उपयोग हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। और एक शिक्षा शास्त्री ने शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ बताते हुए लिखा है कि विषय को स्पष्ट करना तथा उसको आकर्षक करना या रुचिकर बनाने के लिए जटिल वस्तु को सरल बनाने के लिए जिस सामग्री या वस्तु का उपयोग किया जाता है वह सब शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आती है। संप्रेषण उपकरण या शिक्षण अधिगम सामग्री की परिभाषा मेकर और रॉबर्ट्स ने भी दी है। उन्होंने बताया है कि शिक्षक जब इन उपकरणों का उपयोग करता है तो उसे क्या करना चाहिए कि बालक के एक से अधिक इंद्रियों का उपयोग में लाकर पाठ्य वस्तु को सरल और रुचिकर बनाना चाहिए। अर्थात इसमें क्या करेगा कि जब शिक्षक पढ़ाएगा, शिक्षण करवाएगा, तो बालक को ऐसा शिक्षण पढ़ाना चाहिए कि श्रव्य जैसे सामग्री दिखानी चाहिए, जिससे क्या करेगा कि बालक उसको सुनेगा ही,
देखेगा और अपने एक से अधिक इंद्रियों का उपयोग करके वो अपने व्यवहार में भी उसको लाएगा, जिससे क्या होगा कि पाठ्यक्रम सरल व उच्च बन पाएगा। अनेक विषय जो पाठ्य वस्तु में नहीं है, अगर वो भी उसको इस तरह से पढ़ाता है तो वो क्या हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं और उसमें रोचकता और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। शिक्षण अधिगम व सहायक सामग्री का उपयोग करने से पूर्व हमें इसका अर्थ जानना भी जरूरी है। अगर हम इस सर्वदर्शी सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, यानी हम दूरदर्शन के माध्यम से, माइक्रोफोन से, स्पीकर से, या हम कुछ भी चीज़ से विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, उससे पहले हमें भी इसका ज्ञान होना अनिवार्य है। अगर हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा तो हम बालक को पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है। और परंतु कुछ जो विद्वान हैं उन्होंने इसकी परिभाषा जो दी है, तो उन्होंने क्या कहा है कि इसकी परिभाषा देते हुए उन्होंने अधिक गहराई में ना जाके बिल्कुल शॉर्ट में अपनी परिभाषाएं दे दी है। तो एक है, उन्होंने दी है परिभाषा कि वह संपूर्ण सामग्री जिसका उपयोग शिक्षक अपने शिक्षण अधिगम को सुगम या प्रभावशाली बनाने के लिए करता है और विद्यार्थी उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, वही क्या हो जाएगा, शिक्षण, वही हमारा अधिगम हो जाएगा। और जिस सामग्री को देखकर विद्यार्थी अपना ज्ञान प्राप्त कर रहा है, दृश्य सामग्री और जिसे सुनकर वह ज्ञान प्राप्त करता है, उसे श्रव्य सामग्री कहा जाता है। अगर वो देखकर सुनकर दोनों का उपयोग कर रहा है तो दृश्य श्रव्य सामग्री कहलाती है। अधिगम या शिक्षण सामग्री तथा शिक्षार्थी में रुचि व प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए सिद्ध होती है। यही कारण है कि भारत में संप्रेषण का जो महत्व है वह बढ़ता जा रहा है और बिना उपकरण के शिक्षण कार्य असंभव है। अगर संप्रेषण का तकनीक का उपयोग नहीं करेंगे तो शिक्षण क्या है, हमारा असंभव है। इसका उपयोग अलग अलग जगह भी फैल रहा है। आज के युग में ग्रामीण क्षेत्रों में भी संप्रेषण का उपयोग किया जाता है। वहाँ पर भी डायग्राम से, चित्रों से, रेडियो से, स्लाइड से आदि से पढ़ाया जाता है, जिससे क्या हो रहा है कि शहर में तो इसका विकास हो ही रहा है, बल्कि वहाँ गांव में भी इसका विकास होता जा रहा है और बच्चे उसको मतलब इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, उनमें रुचि भी इस कारण से पैदा हो जाती है और ग्रामीण क्षेत्र भी इसमें आगे बढ़ रहा है। इसलिए संप्रेषण का होना बहुत जरूरी है। संप्रेषण के माध्यम से अगर कोई भी भाषण दे रहा है, कुछ भी होता है प्रोग्राम, तो उसमें भी क्या करते हैं कि स्पीकर के माध्यम से हमें वो सूचना मिल जाती है। तो ये भी संप्रेषण के माध्यम से ही होता है। और संप्रेषण तकनीक कक्षा में भी जरूरी है, परीक्षा में भी जरूरी होती है। कक्षा में भी हम स्पीकर लगा के बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, स्लाइडें चला सकते हैं और आपने परीक्षा मूल्यांकन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। परीक्षा मूल्यांकन में आपने देखा होगा कि पहले पेपर आते थे और अपन उसमें एग्जाम देते थे। आजकल क्या करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से ओमर शीट आती है, उसमें अपन एग्जाम देते हैं और कंप्यूटर के माध्यम से वो चेक हो जाती है। तो वो क्या होती है, इन तकनीकों के कारण ही वो जल्दी से अपना कार्य कर लेती। इसलिए संप्रेषण का जो विकास है अधिक बढ़ता ही जा रहा है और इसलिए इसमें सर्वदर्शी सामग्री का भी पूरा प्रयोग होता है। अभी आप घर बैठे शिक्षा आप ले रहे हैं, तो ये किसके माध्यम से हो रहा है, संप्रेषण के माध्यम से। यानी आप मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये सब क्या हो गए, सूचना तकनीक के साधन हो गए और आप इसके जरिए आप मुझे देख भी पा रहे हो और सुन भी पा रहे हो, तो ये हमारी सर्वदर्शी सामग्री के अंतर्गत आ जाते हैं। अब ये गृह कार्य है कि भूगोल में सूचना संप्रेषण तकनीक को समझाएंगे। ये आपको अपनी नोटबुक में उतारना है।